50-50 आईटीस 50-50 कर लेते हैं। ये बीमारी है इंडिया के अंदर ऑफशोर पार्टनर्स को, जब वो बात करते हैं अमेरिका के अंदर ऑन साइट के बंदे के साथ, सबसे बड़ी बीमारी है। और आज फिर से मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। 50-50 आईटीएस यानी कि 50-50 कर लेते हैं जी, जो प्रॉफिट होगा उसको 50-50 कर लेंगे। मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। अब H1 H2 का काम है, H1 का काम है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करके टीसीएस सीटीएस के लोगों को वार्म कॉलिंग करते हैं बेसिकली, उनको ढूंढते हैं, उनको मनाते हैं कि आप हमारे साथ काम करो। तो टिपिकली 80-20 पे या 83-17 पे काम करते हैं या 85-15 पे काम करते हैं। 10% गवर्नमेंट को चला जाता है, 5% रह जाता है, ठीक है ना, प्रॉफिट मार्जिन। टिपिकली 85-15 में क्लोज होती है। कैंडिडेट्स बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको सब पता रहता है। कैंडिडेट मतलब कि जो बंदा टीसीएस में जॉब करता है, जिसको हम कह रहे हैं हमारे साथ जॉब कर ले और हम तुम्हारे साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आएंगे और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करना। ये आपको पता होगा, प्रोसेस बड़ा कॉमन है, ठीक है ना। तो अब हम बड़ी इंडस्ट्री में बताते हैं। अब एक बंदे की कॉल आती, कहते हैं यार अगर मान लो मैं कहता हूँ सारा काम करूंगा, यानी कि मैं कैंडिडेट रिक्रूट करूंगा, मैं उसको उसके लिए क्लाइंट भी लेकर आऊंगा, मैं उसके लिए मेरे क्लाइंट के बाद आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ मैं पेपर भी साइन करूंगा, सारा कुछ मैं टीम बनाऊंगा तो पेपर भी साइन करूंगा। अच्छा ग्रेट, कहते उसका जो काम पे चला जाएगा, मैं पेमेंट्स एंड टाइम शीट्स और इनवॉइसेस को भी चेक करूंगा, उसकी टाइम शीट्स आ रही हैं। फिर मैंने कहा ग्रेट, कहता मैं पेमेंट को भी फॉलो करूंगा और टाइम शीट्स भी कलेक्ट करूंगा और पेमेंट भी फॉलो करूंगा और मेक श्योर पेमेंट भी आ रही है। मैं चलो ग्रेट, कहता मैं 50-50 में काम करना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं इस बात को बताता हूं आपको, सारे ऑपरेशन करेगा वो, सारा एंड टू एंड ऑपरेशन करेगा वो, एंड टू एंड ऑपरेशन करेगा बंदा, एंड टू एंड। अब हम उसको बताते हैं आपको, उसको ट्रैजिंग करते हैं, इसको सारे को तोड़ते हैं सारी बात को, ताकि आपको पता चले। देखिए मैं सबसे पहले कहता हूं कि तुम्हें सबसे फंडा समझना है कि रेंट जाता है। इंडिया नहीं है कि कोई 5,000 रुपए, मैंने खुद, आप जितना मर्जी बोले, इंडिया मैंने विवेक के बात साथ की, कहते 7,000 रुपए में ले लो हमसे जगह, मैंने खुद किया चंडीगढ़ सेक्टर में, पंचकुला में, अभी किया 3 महीने पहले। दूसरी दुकान में चले, कहता आप ऊपर जगह ले लो 10,000 रुपए महीना, यहाँ पे $10,000, यहाँ पे $2,000 महीने से नीचे बात नहीं करता कोई। यू हैव टू हैव अ सर्टेन स्पेस। आप H1 में बंदा ला रहे हो ना कंट्री के लिए, यू हैव टू सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, तो पैसे लगते हैं, इंश्योरेंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। मैंने रेंट और इंश्योरेंस बताई है। H1 की फीस देनी पड़ेगी, H1 की फीस जो कि $2,500 है, $2,500 गवर्नमेंट को जाती है और $1,500 लॉयर को जाती है। कभी RFE आ जाती है तो वो भी डील करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, बंदे को कोई पंगा आ गया, बंदे की पीठ में दर्द हो गया, बंदे ने आप पे केस कर दिया, आपको उसकी भी इंश्योरेंस लेनी है, उसको वर्कर्स कॉम्पनसेशन बोलते हैं। जिन्हें लायबिलिटी इंश्योरेंस भी लेनी है, ये भी बोलते हैं। अब और सुनिए, राइट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉस्ट है अमेरिका की जो लोगों को नहीं समझ आता, उसको मैं बोलता हूं लायबिलिटी की कॉस्ट। लायबिलिटी है हर एक बंदे की। आप क्या करो, लायबिलिटी की कॉस्ट को अगर आप नहीं समझ पा रहे, आप कहेंगे तो आपको समझाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आप क्या करो, एक बंदा लेकर आओ जिसे बोलो कि H1 की एप्लीकेशन उसने सिर्फ साइन करनी है। ही हैज टू बी ग्रीन कार्ड होल्डर और सिटीजन, कोई और नहीं कर सकता, सिटीजन होना चाहिए बल्कि, जो कि H1 जो कि ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन पे साइन करेगा। इसका फंडा ही होता है कि साइन, जो अगर कुछ इशू आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इशू हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तुम भी बंदा ला रहे हो, सारे ऑपरेशन तो आप ही संभाल रहे हो, तो इशू तो कोई आएगा नहीं एज सच, राइट। तो जो बंदा साइन करेगा वो जाएगा जेल, अगर कोई इशू आ गया। आपको कोई इशू कैसे आ जाएगा? अब ट्रंप है पीछे पड़ा हुआ कंपनियों के, क्या वो सारे केसेस में क्या लेजिटिमेट लोगों के पीछे पड़ा हुआ है? यस, बड़े सारे नॉर्मल लोगों के भी पीछे पड़ा हुआ है। जब वो सब होएगा तो बंदे को इशू आएगा। तो जो बंदा इस चीज को लेने को तैयार है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं नहीं कहता कि मैं अगर मैं साइन करूंगा मैं बड़े ध्यान से करूँ, जितने ध्यान से हम करवाएंगे उतने ध्यान से आपके इसमें सारा तो आपने संभालना है, ऐसी क्या बात है, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो $2,000 पर सिग्नेचर देने को मैं तैयार हूं, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन के $2,000 देने को तैयार हूं। इनफैक्ट उसको 5 सेकंड लगते हैं सिग्नेचर करने में, उसको वो भी नहीं करने पड़ेंगे, लॉयर को ही अथॉरिटी दे देंगे कि भाई तू कर दिया कर। लॉयर क्या करेगी, हर बार जब साइन करेगी उसको ईमेल या टेक्स्ट कर दिया करेगी मैंने कर दिया, बस उसको देख के कहना हाँ दैट्स ग्रेट, बस ओके थैंक यू, बस, ताकि उसमें वो भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 5 सेकंड भी नहीं लगाने पड़ेंगे साइन करने के लिए। अगर आपको सेकंड करना 10 सेकंड लगते हैं तो 2 सेकंड में ही काम हो जाएगा, SMS का रिप्लाई कर दो ओके थैंक्स, बस। आप पूरे अमेरिका में 350 मिलियन पीपल हैं, उनमें से किसी को भी लेकर आइए, क्या है भाई तेरे सिग्नेचर होंगे ग्रीन कार्ड और सिटीजन की एप्लीकेशन पे, ठीक है ना, या बंदा लेकर आइए, ठीक है। इसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी है? अमेरिका का फंडा है ये, इंडिया का फंडा नहीं है ये। इंडिया में पाकिस्तान में कोई लायबिलिटी नहीं किसी की, आपने मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे के साइन हुए उसकी लायबिलिटी है। तो आपकी लायबिलिटी को समझिए कि कैसे काम करती है। मैंने आपको रेंट्स गिना दिए,
अच्छा, अब बंदे को सैलरी देनी है आपको 31 तारीख को, 1 से 31 की सैलरी देनी है आपको 31 तारीख को। पेमेंट आएगी अगले से अगली 15 को, यानी कि अगर अब मई की पेमेंट है वो आएगी जुलाई 15 को, वो भी जब आएगी तो आएगी। ऐसा नहीं सारे वेंडर ऑनेस्ट होते हैं, बड़ी लेट करते हैं, बट आपको मई की सैलरी मई 1 में, तो ये कैश फ्लो नेगेटिव है, ये कौन करेगा? मान लो किसी बंदे की आपने जॉब लगा दी $16,000 पर मंथ पे, उसको 85% के हिसाब से जो भी बनता है, मान लीजिए 14,500 बनता है, जो भी बनता है वो उसको आपको देना पड़ेगा। मई की सैलरी भी, फिर जून की भी देनी पड़ेगी, जुलाई में पेमेंट आएगी मई वाली, फिर जून की पेमेंट आएगी अगस्त वाली, अगस्त में आएगी, जुलाई 15, अगस्त 15 को आएगी। सारा मिला के आपको कैश फ्लो नेगेटिव समझ में आ गया? ये कौन करेगा सारा खर्चा? ये कौन करेगा सारा खर्चा? ये कौन करेगा सारा खर्चा? मैं तो आपको बेस्ट ऑफर देता हूं, इसमें आपका कोई हेडेक ही नहीं है। अमेरिका में एक आईटी इंजीनियर कमाता है $2 लाख, आप उसको $4 लाख दे दो, बस सैलरी में रखो उसको। आपको सच में लगता है इतना पैसा मेरा खा रहा है, इतना पैसा मेरा खा रहा है, इतना ज्यादा पैसा लेके जा रहा है, उसको सैलरी में रख लो। आपको सैलरी में आईटी सेल्स का बंदा, आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखा है, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस वाला, उसका 0 साल का एक्सपीरियंस होता है यार, 30,000 60,000 में काम करने को तैयार, 80,000 देती है काफी सारी कंपनी है ना फ्रेशर को। भैया मैं फ्रेशर थोड़ी दे रहा हूँ, उसको नॉलेज है तभी तो आपको सिखाएगा काम। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो आपको कैसे काम सिखा देगा भाई? इस बात को तो मानो ना यार। एटलीस्ट जिस बंदे से आप बात करो उसको तो 25 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो आप उसके हिसाब से भी बात करो। अब 400 की सैलरी दे दो ना, मैंने 5 लाख सैलरी दे दो मुझे, बस बात ही खत्म होगी। मैं क्यों लफड़े में पड़ू? मेरे को बिजनेस करना है, सारा पैसा आप रख लो, सारा पैसा आप ही रख लो, क्यों करना मेरे को, टेंशन का कोई नहीं। $5 लाख आप उसको दे दो, सैलरी दे दो, ये बेस्ट है सबके लिए, मेरे लिए भी बेस्ट है, आपके लिए भी बेस्ट है। कोई लफड़ा क्यों करे? अपना तो बिजनेस करना नहीं चाहते, तो आप मान नहीं रहे हो, आप हमें जॉब दे नहीं रहे हो, तो फिर हमने आपके साथ बिजनेस किया। अगर आप $5 लाख देने को तैयार हो, बेस्ट है। वैसे मुझे लगता है क्योंकि मेरे तो कल के सिखाए हुए बच्चे जिनको मैंने जॉब पे लगाया था वो $6-6 लाख पर ईयर सैलरी ले रहे हैं फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज, तो उनको तो अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी। मेरे कोई कंफर्मेशन नहीं है, मुझे लगता है मुझे ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं छोटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, छोटी कंपनी के रिवॉर्ड से ज्यादा होने चाहिए। तो मुझे तो लगता है आपको देने चाहिए $8 लाख या $1 मिलियन ईयर देने चाहिए। आप ऐसा करो, मैं आधे में बात करता हूं आपके फायदे के लिए, मैं लालची नहीं होना चाहता, $5 लाख दे दो बस, मैं आपको सारा काम सिखाऊंगा जो मुझे आपने सोचा कि मैं करूंगा, सारा प्रॉफिट आप ही रख लो, बेस्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, मेरे लिए ये बेस्ट है, मैं सच बता रहा हूं, मेरे लिए बेस्ट है, राइट, मेरे लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है यार फिर आपको जो आपके लेवल का बंदा, आपकी कॉलेज से निकला हुआ, आपके सीनियरिटी लेवल वाला बंदा, मैं आपको जितने में लाके मैक्सिमम जो बंदा कमांड कर सकता है इंडिया पाकिस्तान में सैलरी, वो मैं आपको देने को तैयार हूं। वो आप डिजर्व करते हो, जो हमारे वाले यहाँ पे हैं। मैंने ऐसे 3 साल वाला बंदा मेरे सामने 6 लाख कमा के, मैं ही कमा के दे रहा हूं। अब आप कहोगे यार वो तो मेरे फ्रेंड्स हो 50 कमा रहे, पर भाई जो मैं कमा रहा हूँ 3 लाख, मेरे पास आइडियाज है ना, मेरे आइडिया से कमा रहा है, वो आइडियाज ही तो आपको मिल रहे हैं। अगर मेरे आइडियाज में होते तो आप मेरे से बात करते, आप गूगल के इंजीनियर से बात करते ना, उसके पास तो आइडिया नहीं है। ये आइडिया जिस तरह के बंदे के पास है वो आपके सामने बैठा है। तो $5 लाख मैं तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके मानने को तैयार हूं, $5 लाख दो, बेस्ट है मेरे लिए, तो बेस्ट है, कोई जी का जंजाल नहीं। और बताओ इस तरह के कौन से काम करते हैं सावा के, मुझे 5-5 लाख दे दो, बेस्ट है, जी का जंजाल खत्म, बिजनेस का पंगा खत्म, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, हमें सैलरी आएगी, हम अपना जी जान लगा के काम करेंगे आपके साथ, बताएंगे आपको क्या करना है। आपको तो हमसे तो यही चाहिए ना कि हम सारा प्रोसेस बताना ना, आपको जी जान लगा के बताएंगे, जब मर्जी फोन करना, आपको तभी इंफॉर्मेशन दिया करेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो मेरे को याद करेंगे। हाँ, इसमें मिलने की कोई कॉस्ट नहीं है भाई। अच्छा, एक और कॉस्ट बता दें, मान लीजिए जब कहते हैं बंदा है सर जी आके मिल लो, मैं मिलने की इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। देखिए मिलने की कॉस्ट को आपको इसके लिए बता देता है, शिकागो के अंदर मैंने पूरा बिल्कुल बना रखा है, मैंने थोड़ी देर किसी को कोटेशन भी दी है इस तरह की। मेरे खुद के सिखाए हुए बच्चे अप्रोक्सीमेटली $250 पर आवर कमा लेते हैं, यानी कि एक दिन के कमाते हैं $2,000, और ये कंफर्म है, फॉर्च्यून 500 से आता है। और इसको समझने की बात है, वो पर डे का नहीं काम करते, पर ईयर में काम करते हैं, यानी कि कंपनी ने उनको जब सिर्फ 500 के का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो $2,000 पर पे काम करेंगे। 365 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, 365 माइनस छुट्टियां लगा लो, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 220 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है ना। अगर आप मुझे 220 डेज का कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि भाई जब आप बोलोगे शिकागो जाना पड़ेगा, तो मैं $2,000 में मैं भी काम करने को तैयार हूं, तेरे लिए बेस्ट है, राइट। ट्रैवल का एक्सपेंस दोगे, आप सारा कुछ दोगे, कोशिश करना बिजनेस क्लास टिकट बुक कराना भाई, ट्रैवल का एक्सपेंस तो दोगे ना, या तो वो सारा अपनी तो पॉकेट थोड़ी कोई कर सकता है, कौन सा एम्प्लॉय करता है। ये 6 लाख तो जो मैंने बताया, मेरे बच्चों के, मतलब जिनकी मैंने प्लेसमेंट की बात करूं, उनके भी प्योर प्रॉफिट है, उसके ऊपर अगर कुछ ट्रैवल करते हैं तो कंपनी सारा पैसा देती है उनको ट्रैवलिंग बाद में करने को बोलती नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी।
ट्रैवलिंग होती तो रेट अलग होता, राइट। तो इसलिए आप ये, तो अगर मेरे केस में ट्रैवलिंग में आपको सेपरेट कर देता हूं, आपके लिए और बेनिफिट हो गया। आईफोन का प्राइस अलग, वायर का प्राइस अलग, बेस्ट है। आप खरीदना खरीदना, वायर लेने का मन करे तो ले लेना। अगर आपको ट्रैवलिंग पहले से डालनी हो तो 150-200 के एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 800 के दे दो, बस बेस्ट है। जहां कहोगे मैं चला भी जाया करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, बेस्ट है। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, अगर आपने ट्रैवलिंग करानी है, मैंने तो दिया था कि मैंने कोई दी थी कोटेशन उसको $3500 की दी थी कि अगर तुझे कहीं भी एक दिन का काम करवाना है तो $3500 में ट्रैवल करूंगा प्लस एक्सपेंसेस, जहां तू कहेगा मैं चले जाऊंगा। तो अगर आपको लोकल मिलना फिर तो सिर्फ 3500 खर्चा है, फिर तो बल्ले बल्ले हो गया, आपकी पैसे बच गए। कैंडिडेट कहते हैं ना, आज मिलने आ जाए मुझे। ये आपको समझना है कि अमेरिका के खर्चे हैं। अब कहोगे इतने इतने खर्चे, भाई देखो इस कंट्री में रहने का भी खर्चा है। आप दुबई जाइए, ये तो मैं ऐसे कोई ऐसे एलियन बात नहीं बता रहा, दुबई जाइए आप बिना कमाए रह सकते हैं वहां पे। यू हैव टू पे द रेंट्स, रेंट ही $1-1 लाख दिरहम में। बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, ये दुबई की बात बता रहा हूँ। मुझे खुद मिला एक बंदा आईटी इंजीनियर है जो दुबई में सेटल्ड है, वो तो बल्कि पाकिस्तान से गया था। 20,000 दिरहम से कहता मेरा तो खर्चा नहीं चलता घर का, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ जहां से मैं स्टार्ट हुआ था। एक बंदा और मुझे जानते जो 12,000 दिरहम ले रहा हो, कह रहा है मेरे से तो खर्चा नहीं चल रहा। तो भैया भैया अमेरिका उससे भी ज्यादा खर्चा है, अमेरिका में उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो वो तो बिल्कुल भूल जाओ कि ये बंदा डिजर्व कर चाहिए, he has to get this money। अगर वो ये पैसे नहीं कमाएगा तो रहेगा कैसे इस कंट्री में। दुबई में अगर एक बंदा 20,000 दिरहम भी सैलरी नहीं लेगा तो आईटी इंजीनियर का काम क्यों करेगा, वो वापस नहीं आ जाएगा इंडिया पाकिस्तान। इस बात को समझो कि इस ईयर में कहना सोचते तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा पैसे नहीं है। इन कंट्रीज में रहने का खर्चा है, इन कंट्रीज में खड़ा होने का खर्चा है, इन कंट्रीज में बैठने का खर्चा है। हाँ, एक और खर्चा गिना दो जो ऑफिस के अंदर होगा, जो ऑफिस होगा उसको सफाई नहीं करानी, उसके अंदर से मेल भी तो डिलीवरी करवानी है, मेल भी तो डिलीवर होगी, उसको भी तो पिक करना है। हम जाते हैं ना मेल पिक करने, मेल भी तो पिक करना है, तो वो भी खर्चा है। वो तो जब फिर जाएंगे तो उसके भी पैसे, जब क्लीनर या तो आप मंगा के उसको बाहर की बार क्लीन करवा लेना, फिर भी टेंशन नहीं। पर अगर आप हमें कहोगे जाके मेल चेक करके आओ तो उसके हम पैसे ले लेंगे 3-4 घंटे के, कोई बात नहीं। जैसे जो हमारा बिल है $400 पर आवर वही दे देना, बस हमें बात खत्म हो गई। ये हमारे लिए बेस्ट है, ये हमारे लिए बेस्ट है, ये हमारे लिए बेस्ट है, राइट, ये हमारे लिए बेस्ट है। तो इस बात को समझो कि 50-50 आईटीज जो अब बीमारी है ना इंडियंस को लगी हुई है, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकी, दुबई के दोनों लोग ऐसे करते हैं। ये सारे जो 4-5 कंट्रीज के लोग हैं, सारों की इकट्ठे बोल रहा हूं। अब इसमें जो में इंडियन बोल रहा हूं मतलब सारे ही हैं। तो आपको बीमारी लगी हुई है ना, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ये बहुत लोग आते हैं मुझे बोलते हैं जी आप अमेरिका में कर दो 50-50 कर लेंगे। जी 50-50 नहीं हो सकता ब्रदर, ये आपको देखना है। अगर आप मेरे से पूछे व्हाट इज द फेयर, मैंने आपको सैलरी बता दी, मैं 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को कितने पैसे दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं सैलरी, मैं दे रहा हूं। वो आराम से जाता है $300 घंटे का कमा के लाता है, काम करता है 12 घंटे, बिल्कुल सही है। 12 जो है डिवाइड कर लो, ये पैसे हैं उसके, ये उसके पैसे 3 साल वाले के। पर जो बंदा बिजनेस का आइडिया पकड़ के बैठा है, जो बंदा बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसको सारी बात है, उसको आप उससे डबल तो दोगे ना यार। तो आप मेरी सैलरी वहां से कैलकुलेट कर लो, और अपनी सैलरी में आपको कैलकुलेट करा देता हूं कि जो भी आपके कॉलेज का सबसे इंटेलिजेंट बंदा जो निकला है, सबसे अच्छी जगह पे जिसकी प्लेसमेंट हुई है, उसको पकड़ लो। 3 साल में वो कहां पहुंचा, जितना भी आपका एक्सपीरियंस उतना पकड़ लो, राइट। वो बंदा है, उसको मैच करने को तैयार हूं, मैं सैलरी देने को तैयार हूं, बात ही खत्म हो गई। अब तो अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को बिजनेस की साइड पे करना है, तो डबल कमा लोगे। अब ये थोड़ी कह सकते कि मैं वो मतलब वो जो अमेरिका वाला कमा रहा हूं उसके हिसाब से नहीं, वो आप उसके हिसाब से डबल कमा लोगे, जितने डबल मैं अपने लिए मांग रहा हूं। मैं तो आपको बल्कि कह रहा हूं मुझे सैलरी दे तो बस बहुत है। मैंने तो सैलरी की ही कैलकुलेशन की है कि मेरा $6 लाख ऑफ 3 years इज इक्वल टू 1 million ऑफ माई ओन। मैं तो आपको रिबेट दिया, आप भी आधी सैलरी पे काम करते तैयार हो जाओ, बात खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है कि 50-50 आईटीएस का जो प्रॉब्लम है ना इंडियंस का, ये बहुत ही बड़ा है। तो इसके कारण मेरे हिस्टोरिक काफी सारे प्रॉब्लम्स है, मैं कई बार बड़े सिंपल से डील ही नहीं क्लोज कर पाया, राइट। या तो वो डील ही मैं कभी क्लोज कर पाया, वो बातें जीव जी कहेंगे यार जो भी आएगा उसको 50-50 कर लेंगे। 50-50 कर रहा हूं मैं मेहनत बंदे के साथ करो। मैं इंडिया में H1 के ट्रांसफर के केसेस की जैसे 2 लाख रुपए देता हूं, आप आपस में 1 लाख कर लो। ये तो तब है जब सारा काम आप करोगे। अगर कोई भी काम आपने अमेरिका में कराना है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसमें से माइनस कर दो। तो ये आप एज्यूम करो चलो कि सारा काम आपको करना है, तो ये कॉस्ट है। अब सिर्फ लायबिलिटीज और रेंटल्स एंड एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स वही सारी बहुत ज्यादा है, जिसका आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। तो गाइस 50-50 आईटीज में एक और बात बताना चाहूंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग, कि होना क्या चाहिए। देखिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है अमेरिका में जो चलता है, अगर बंदा ऑफशोर में काम कर रहा है तो
अगर वो सैलरी लेता है, सारा काम करता है एंड टू एंड, ये कंजम्पशन है कि एंड टू एंड सारा काम करता है, तो सारा काम वो जब करता है 3% है, 2%, 2.5%, 3%, ये नंबर है, सारा काम करता है। और अगर वो सैलरी नहीं लेता है तो 7%, 8%, 9%, इस तरह के नंबर हैं। 7%, 7.5%, अगर वो सैलरी नहीं लेता। और ये भी बंदे को राजा बना देगा अगर वो ठीक तरह से काम कर ले, ये भी राजा बना देगा उसको इंडिया का। क्योंकि अमेरिका में जैसे मैंने बताया कि मेरी सैलरी जो होनी चाहिए मिलियन होनी चाहिए, अगर इसका आप 7% भी लेकर 70,000, आप तो राजा हो इंडिया के, 60 लाख हो गया। और मैं इस बिजनेस को क्यों करूं? अगर मैंने मिलियन नहीं कमाया मैं क्यों करूं? मेरे को तो $6 लाख सैलरी के मिल जाने थे। कंट्री इस तरह से बना हुआ ना, 6 लाख का खर्चा है, 6 लाख की सैलरी है, टैक्सेस वगैरह सब मिला के 6 लाख का खर्चा है, 6 लाख की सैलरी। कंट्री बना ऐसे हुआ है, 6 लाख के ऊपर टैक्स लग के वही 2.5-3 लाख, 3-3.5 लाख आता है। वो 3.5 लाख से जो बंदे का खर्चा चलता है वो नॉर्मल जैसे खर्चा चलता है वैसे ही है, थोड़ी बहुत उसको बचा के रखना है। तो उसको अगले महीने अगर मान लो जॉब नहीं हुई तो इसलिए उसको बचा के रखना, तो वो जो सैलरी बचती है उससे वो 1 साल ही निकाल सकता है, वो भी जैसे इंडिया में एक बंदा 1 साल निकाल सकता है। तो 6 लाख की सैलरी में बंदे का काम नहीं चल सकता। मेरे कहने का मतलब ये है, 6 लाख की सैलरी होना चाहिए, बंदे का काम नहीं चलेगा, उसको कमाने कमाना है। मैं जब बिजनेस करने निकला तो मुझे इतना तो कमाने कमाना है। अगर मैं ये नहीं कहूंगा माइट एज वेल गो बैक टू जॉब, तो ये आपको प्रूफ है कि 6 लाख का पोटेंशियल है इस काम में, अदरवाइज ये काम करने लायक था ही नहीं, कर ही नहीं सकता मैं। अब 6 लाख का अगर आपको 7% मिल गया तो कितने बन गए? 7, 6, 42, ये $42,000 तो साल के आपके कहीं नहीं गए। 85 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा इंडिया में कितने हैं ये। $4200, $42,000 को अगर आप पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट कर लो तो इतने पैसे बन गए, 10-15 लाख रुपए महीने का बन गया। इसके अंदर इतना पोटेंशियल तो है ही, ये प्रूवन है। अगर ये, क्योंकि अमेरिका का बंदा तो चला ही नहीं सकता अपना काम $6 लाख कमाए बिना, ये इसको प्रूवन है। आपकी जो सैलरी है 2 लाख, जो आपको आनी आनी, अगर आप बाहर चले जाओगे कहीं ना कहीं 1.5 लाख सैलरी तो लोगे ना, लाख तो सैलरी लोगे, जो भी आपकी सैलरी आपको आनी आनी है उसको आप लिख लो, ये सैलरी है। अगर आप उसको किसी को 7% दोगे तो वो तो आपको पता है कि तो उसको बनेगा अगर आप उस काम में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये तो मिनिमम है। अगर मिलियन पे चला गया तो आपको 70%, 7,000, पर ये तब है जब आप सारा कुछ करोगे और सैलरी भी आप नहीं लोगे। अगर आपने सैलरी ली तो 2.5%, 2%, 2.25%, 2.25%, 3%, ऐसे नंबर्स हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो देख लीजिए एक्चुअल में क्या रेट है, क्या नहीं है, क्या है, वो सारे सिचुएशंस हैं। उसके वो ट्रांसफर किसी लगेगी, दूसरा जॉब, दूसरे प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रमोशन कॉम्पिटिशन उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप करते हो नॉन सैलरी बेसिस पे तो 7%, 7.5%, 7.5%, इस तरह के नंबर्स हैं, ये आपको समझना है। तो इतना मिल सकता है ऑफ द मार्जिन, नॉट ऑफ रेवेन्यू, ऑफ द ग्रॉस मार्जिन। ये क्लियर हो जाए। $100 पे कंसल्टेंट लगा है, 80-20 की डील है, $80 उसको जाते हैं, $20 में से यानी कि 20% में से 10% गवर्नमेंट जाता है। ये 10% जो बच गया वो है मार्जिन। उस मार्जिन का 7.5% की बात हो रही है। अगर मार्जिन 5% है तो फिर उसका 7.5% की बात हो रही है। ये भी बहुत ज्यादा है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपके 50 घंटे लग गए, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, आप तो कहीं नहीं पहुंच गए, और आपको तो हर महीने पैसे आएंगे। ये आपको समझना है। तो 50-50 आइटिस एक बहुत बड़ी बीमारी है, इंडिया के लोगों में, पाकिस्तान के लोगों में भरी हुई है। कूट के उन्हें लगता है कि सारा काम तो मैं कर रहा हूं। ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है, वो कहते हैं सारा काम तो सर मैं कर रहा हूं, आप कर क्या रहे हो? ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि सारा काम तो मैं कर रहा हूं, आप क्या करते हो? भैया हम इस कंट्री में रहने का कष्ट उठाते हैं, इस कंट्री में रहने के पैसे हैं, खड़े होने के पैसे हैं। यहां पे इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं है कि मतलब कि आए और अपना आराम से, दुबई की तरह। दुबई के अंदर भी बड़ा कॉस्टली है। आप दुबई जाके रह के दिखा दो फ्री में, हम मान जाएंगे कि दुबई में रहने की कॉस्ट ही नहीं। आप जाके आ जाओ एक बार, 25 दिन 30 दिन लगाओ, राइट। जैसे आप एक घर लेते हो, 3 बेडरूम का घर लेते हो, वैसे घर लेना आराम से, दुबई के अंदर लेना आराम से। मुझे बताओ कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी, किसी से फोन करके पूछ लो कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो वैसे इस कंट्री में खड़े होने की कॉस्ट है, बैठने की कॉस्ट है, आने की कॉस्ट है, यहाँ पे रहने की कॉस्ट है। तुम्हारा खर्चा तो उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन हम इस कंट्री में आ गए थे। ये उस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका इवन इफ द हाउस इज पेड ऑफ। मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनको जाके आप देखो ताकि आपको पता चले। तो 50-50 आइडियाज गाइस, अगर आप लोगों ने, आप एक ऑफशोर पार्टनर हो, अगर आप ऑफशोर सेंटर हो, जब तब हम काम की बात पे आते हैं,
बहुत सारे लोग ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर या ऑफशोर बीपीओ सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, किसी अमेरिकन कंपनी से बातचीत करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू वर्क इन अ पार्टनरशिप बेसिस। तो जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसका 7% या 7.5% या ऐसे नंबर्स को आई करो, ये आपको मिलेगा। अगर आप कहोगे मैं 50-50 आईटीज कर लूं तो आपको वो नहीं मिलेगा, और आप बहुत ज्यादा फिर डिसअपॉइंट होंगे और उसका कोई फायदा नहीं है आपको, और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आप उसको बोलोगे, उसको मनाओगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो आपको समझाएगा धीरे धीरे, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको पता नहीं इसलिए वो कर रहा है। तो अगर मान लो कोई लग गया, कोई बंदा, कई बार ऐसे भी होता है, चलिए बंदा कहता है जी मेरे को तो बंदा मिल गया अमेरिका में काम करने वाला, तो भाई वो इलीगल होगा, या वो स्टूडेंट वीजा पे होगा, या वो वर्क वीजा पे नहीं होगा, राइट, कुछ भी और वीजा पे होगा, या बिजनेस वीजा पे होगा, वो कर लेगा, या वो हाउस वाइफ है, घर में बैठी है, अनट्रेंड है, बिल्कुल उसे कुछ आता नहीं है, वो कर लेगी। उसके पास अगर उसका H4EAD है, उसकी इमीडिएटली मार्केट वैल्यू $12,000 बन गई है, राइट। अगर वो होम डिपो में जाके भी काम करेगी, यानी कि आपके देश की जो लेबर की जॉब है वो भी करेगी, यहाँ पे लेबर की जॉब भी करेगी अमेरिका की, तो भी उसको अप्रोक्सीमेटली $50-60 चले जाएंगे, तो वो करेगी ना। और अगर वो जाके क्लीनिंग का काम करेगी तो उसको कम से कम $400-500 पर डे बन जाएंगे। यस, तो वो करेगी ना, वो फिर आपके साथ क्यों काम करेगी। जिस दिन उसको अवेयरनेस आ गई, वो 3-4 महीने के अंदर छोड़ देते हैं। अक्सर आप नोट करें 5 महीने छोड़ देंगे, 6 महीने छोड़ देंगे। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। बहुत सारे मेरे पास फ्रेशर्स आते हैं ना, वो मुझे बताते हैं कि मैंने पहले ही काम किया हुआ है, हमने किसी के लिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम किया हुआ है, एज एन ऑन साइट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम किया हुआ है, और वो उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो और वो मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने कैसे काम किया हुआ है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। सो पॉइंट इज गाइस कि आप इस बात को समझिए, कि इस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट है, और आप 50-50 आईटीज जो है इससे बचिए, और डील को क्लोज करने की तरफ जाइए। डील होगी क्लोज 7% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे, और अगर आपको सैलरी बेसिस पे काम करना है तो डील क्लोज होगी 2, 2.5, 3, 3.5, पौने 3, 2.25, इस नंबरों पे होगी क्लोज। ओके गाइस, थैंक यू।